आज के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जो सब्जेक्ट साइंस है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, अध्याय 2 और चैप्टर का नाम जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हम उसको आपको बताएंगे। तो इसमें से जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है आपसे। तो आप इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो आप अच्छे से करिए। जैसे कि सही विकल्प के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक जो है यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या फिर ये जो मैच द कॉलम है ना ये पूछा जा सकता है। इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी है। तो अगर आप इसकी हेल्प से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है, इस पीडीएफ का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है ना ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन है कि पीएच मान क्या है, जो कि 2010 और 2014 में सेट ए में पूछा भी गया था छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशन में। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम को आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के आपको नाम लिखना है। तो वो 2 अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक जो एसिड है वो इमली में पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो है 4th नंबर का क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि घ्राण मतलब गंधक सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान को आप कैसे करोगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है। फिर उसके बाद यहाँ 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ताज़े दूध के पीएच वो 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। ये 2019 सेट सी में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न जो है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी 2019 के सेट बी में पूछा जा चुका है। 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो सेट ए में पूछा गया है 2019 में, जिसमें प्रश्न दिया गया है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब सुरेश जो है वो ब्लाइंड इंसान है, अंधा है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग करके अम्ल और क्षार की जो है वो पहचान कर सकता है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पर का जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है 2017 के सेट बी में पूछा जा चुका है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अम्लों तथा क्षारों को पहचानना है आपको। तो ये जो है वो दिया गया है, इसमें से अम्ल कौन है, क्षार कौन है, ये आपको पहचानना है। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाना है ये आपको। 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्लूकोज स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं, क्यों। 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, अगर हाँ तो यह विलयन क्षारीय क्यों होता है। ठीक वैसे ही इधर 15 नंबर के क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन, 17 नंबर के क्वेश्चन, 18 नंबर के क्वेश्चन, 19 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फिर उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर से लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि सॉल्व करने पर टोटल आपको 4 नंबर मिलेगा। तो इसमें ये प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों को आपको पहचानना है। फिर उसके बाद 2nd नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पदार्थों के पीएच मान को आपको लिखना है,
जैसे कि यहाँ पर सारणी दिया गया है और ये प्रश्न जो है 2018 के सेट ए बी सी तीनों सेट में पूछा गया था और जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, अम्ल ए तथा बी दो बीकर में लिए गए हैं। अम्ल ए का जल में आनुवांशिक आयनन होता है जबकि बी का जल में पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताइए ए तथा बी में कौन सा अम्ल दुर्बल तथा कौन सा प्रबल होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 4 नंबर में, जिसका आंसर को आपको पढ़ के समझ के देना है। और ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, तो आप इसमें से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, तो ये भी आपको मे बी 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं ना उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये उसके साइड में यहाँ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ दिया गया है, अंडे का छिलका जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है तथा निकलने वाली गैस जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको समझाना है। तो इसमें आपको प्रयोग विधि दिया गया है, उपकरण का चित्र बनाना है और उसके बाद अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको बताना है, जिस प्रकार यहाँ आप उत्तर में देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सामग्री दिया गया है, यहाँ पर चित्र बना है और ये विधि दिया गया है और ये जो है रासायनिक समीकरण भी दिया गया है। फिर यहाँ पर 3rd नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो ये जो 3rd नंबर का प्रश्न है कुछ इस प्रकार था, जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। और ये 4th नंबर का प्रश्न है। ये सभी जो है ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही इन क्वेश्चन आंसरों को पूछा जाता है। ये जो PDF है ना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो और भी चैप्टर है इसके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं वीडियो में डालती रहूँगी, तो उसको भी एक बार चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे।